हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी थर्ड पार्ट है उसका एमसीक्यू कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए यूज़ किया जाता है? सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड या हाइड्रोलिसिस ऑफ एमिनो एसिड या एडिशन ऑफ एमिनो एसिड या ऑक्सीडेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो किसके लिए यूज़ किया जाता है ये? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए, सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड के सेपरेशन के लिए या कह सकते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, उसके लिए क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, इज नॉट अ टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो प्रोटीन के प्रेजेंस में नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन है मिलियंस टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, टॉलन टेस्ट या निनहाइड्रिन टेस्ट। तो आपका क्या हो जाएगा? टॉलन टेस्ट। और ये हम आपको ऑलरेडी फर्स्ट वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम्स इनहिबिटर्स आर, इनमें से कौन एंजाइम्स इनहिबिटर हैं? सबस्टेंसेस विच इनहिबिट एंजाइम एक्शन या फिर सबस्टेंसेस विच इंक्रीज एंजाइम एक्शन या एंजाइम्स या फिर आपके क्या है? नन ऑफ दिस। तो ये क्या बोल रहा है? ये क्या है? इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स है तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा? एंजाइम को क्या करेगा? उसके सबस्टेंस को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबस्टेंसेस विच इनहिबिट एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम एक्शन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन टू एमिनो एसिड विच टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि अगर दो अमीनो एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है वो किस टाइप का रिएक्शन होता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन या नन ऑफ द एबव। तो क्या होता है आपका? उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन रिएक्शन। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है द फैक्टर ऑफ इंटरेक्शन दैट स्टेबलाइज द क्वाड्रेंसी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इनमें से जो आपका क्या है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी कौन सा फोर्स ऑफ आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है? क्या करता है? दैट स्टेबलाइज क्वाड्रेंसी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के क्वाड्रेंसी स्ट्रक्चर को क्या करता है? स्थिर करता है, यानी स्टेबलाइज करता है। तो कौन करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंटरेक्शन या डाइसल्फाइड लिंकेज या ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द एबव। ये सभी के सभी जितने भी आपके बॉन्डिंग होते हैं ये क्या करते हैं? प्रोटीन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज फाउंड इन ऑल एमिनो एसिड बट नॉट फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें से कह रहा है ऐसा एलिमेंट्स जो सभी एमिनो एसिड में पाया जाता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं पाया जाता है। तो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन। वैसे भी कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। क्या नहीं रहेगा आपका? नाइट्रोजन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग सुगर्स आर प्रेजेंट इन डीएनए, यानी डीएनए में ऐसा कौन सा सुगर प्रेजेंट होता है? यहाँ पे आपका रहेगा डीऑक्सी राइबोज, राइबोज, ग्लूकोज या सुक्रोज। तो क्या पाया जाता है? डीएनए में आपका पाया जाता है क्या? डीऑक्सी राइबोज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, इनमें से कौन सा बेस दिया है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थाइमिन। तो क्या नहीं पाया जाता आपका? यूरेसिल। यूरेसिल कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। किसकी जगह पे? थाइमिन की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन विच टाइप ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर रिड्यूसेस द कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी कि इनमें से कौन सा आपका जो क्या है? कौन सा टाइप ऑफ एंजाइम है, यानी इनके कौन से स्ट्रक्चर हैं जो क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे किसको? एक्टिविटी। किसकी एक्टिविटी को? एंजाइम के, यानी कि कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो क्या है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिरीमिडीन बेस, इनमें से कह रहा कौन पिरीमिडीन बेस नहीं है? तो आप जैसा कि जानते हैं अगर हम बेस की बात करें, बेस पेयर की बात करें नाइट्रोजन बेस की, तो एक आपके आते हैं प्यूरीन, एक होते हैं आपके प्यूरीन और एक आपके आते हैं पिरीमिडीन।
ठीक है। तो प्यूरिन में आपके आते हैं कौन कौन, एडेनिन और ग्वानिन, और आपके पिरिमिडिन में कौन आ जाते हैं, थाइमिन आ जाते हैं, साइटोसिन आ जाते हैं और यूरेसिल आ जाते हैं। ठीक है, तो कौन नहीं आता है इसमें आपका, अब देखिए ऑप्शन में दिया है थाइमिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। तो इसमें ग्वानिन आपका क्या है, एक प्यूरिन है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि प्यूरिन आपका किस में नहीं पाया जाएगा, पिरिमिडिन में। और इसमें भी देखिए आपका जो थाइमिन और साइटोसिन, पिरिमिडिन आपका ये डीएनए का पार्ट है और आपका ये साइटोसिन, यूरेसिल आपके आरएनए के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड्स इज कंपोज्ड ऑफ, देखिए न्यूक्लियोसाइड्स पूछ रहा है, कंपोज्ड ऑफ, तो दिया है ऑप्शन प्यूरिन प्लस पेंटोस, या पिरिमिडिन प्लस हेक्सोस, या प्यूरिन प्लस पेंटोस प्लस फास्फोरिक एसिड, या प्यूरिन प्लस हेक्सोन एंड क्या है, फास्फोरिक एसिड। तो क्या आपका नहीं होता है इसमें, आपका किससे बना होता है ये, प्यूरिन प्लस पेंटोस, पेंटोस शुगर। अब देखिए, अब आप सोचेंगे पिरिमिडिन, देखिए प्यूरिन, यहाँ पे पिरिमिडिन भी हो सकता है, प्यूरिन प्लस पिरिमिडिन और पेंटोस ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। पिरिमिडिन में क्या दे दिया, हेक्सोस दे दिया, इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि पेंटोस शुगर होते हैं, हेक्सोस नहीं। अब फास्फोरिक ग्रुप आपके किसके आते हैं, डीएनए के पार्ट हैं, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, प्यूरिन प्लस पेंटोस। जरूरी नहीं आप प्यूरिन दे, आपका बेसिस भी दे सकता है, बेस पेयर प्लस पेंटोस दे सकता है, पिरिमिडिन प्लस पेंटोस होता तो भी आपका ऑप्शन क्या होता, सही होता। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का अभी न्यूक्लियोसाइड का पूछा था, अब यहाँ पे पूछ रहा है न्यूक्लियोसाइड्स का। तो कह रहा है ए शुगर होते हैं, फॉस्फेट भी होते हैं, लेकिन पूरा नहीं है ये, इसमें आपके बेस नहीं दिए हुए हैं। इसमें क्या है, अब बेस प्लस ए फास्फेट, इसमें शुगर नहीं दिया है। अब बेस प्लस ए शुगर, इसमें फास्फेट ग्रुप नहीं दिया है। इसमें क्या है, अब बेस भी दिया है, शुगर भी दिया है और फास्फेट भी दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। बेस में आपके क्या, वही प्यूरिन भी आ जाएंगे और प्लस पिरिमिडिन भी आ जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट ऑफ आरएनए। इनमें से पूछ रहा है कौन सा, अब आरएनए का कंपोनेंट नहीं है। इसके पहले आपका डीएनए का पूछा था, इसमें किसका पूछ रहा है, आरएनए का। तो अभी आपको बताए थे कि थाइमिन नहीं होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन आपका होगा, क्या नहीं होगा, थाइमिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए। मेरा अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। इनमें से बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोसाइड्स, एमिनो एसिड या हिस्टोनिन है। तो क्या हो जाएगा, ये तो न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर ब्रोकन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। इनमें से अगर हम क्या करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे तो इनमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है यानी टूटता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसेस, या फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, या कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन बेसेस, या आयनिक बॉन्ड बिटवीन बेसेस एंड फास्फेट ग्रुप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसेस, क्योंकि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसमें जो उनके स्ट्रैंड होते हैं क्या होते हैं, ओपन होते हैं। जब ओपन होंगे तो उनके बीच कौन सा बॉन्ड, क्योंकि उनके जो बेसेस होते हैं यानी प्यूरिन पिरिमिडिन का जो बेस बनता है उनके बीच वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसमें कि आपके एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड से और ग्वानिन साइटोसिन आपके ट्रिपल बॉन्ड से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। तो वही बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। ठीक है, और उसमें भी किस बॉन्ड को मेनली वो पहले ब्रेक करना शुरू करता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा पाए जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड से वो ब्रोकन करना नहीं शुरू करता है, डबल बॉन्ड से करता है, यानी कि जहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के सीक्वेंस आते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर इन वन फुल टर्न ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स। यानी कि डीएनए का जब एक मतलब इसका एक फुल हेलिक्स पूरा होता है तो कह रहा है उसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 4, 16, 10 या 64। तो ये कितने होते हैं, उसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस कंटेन 2 कीटो ग्रुप। इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऐसा बेसिस है, क्योंकि आपके 4 बेस दिए हुए हैं, उसमें से कह रहा है किसमें 2 कीटो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें किसमें होते हैं आपके सी, यानी कि थाइमिन में क्या होते हैं, 2 कीटो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। फिर पूछ रहा है कि आरएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है। तो बीटा डी राइबोस, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज या बीटा 2 डीऑक्सी राइबोस। तो ना गैलेक्टोज ना फ्रक्टोज ना डीऑक्सी राइबोस होंगे, आपके क्या हो जाएंगे बीटा डी राइबोस, क्योंकि आपका आरएनए में क्या होता है राइबोस शुगर होता है। अगला क्वेश्चन है, द अटैचमेंट बिटवीन द बेसेस एंड शुगर इन न्यूक्लियोटाइड्स इज थ्रू। अब देखिए किसके किसके बीच में अटैचमेंट पूछ रहा है। अटैचमेंट बिटवीन द बेस, यानी कि बेस के बीच में अटैचमेंट, और शुगर किसमें न्यूक्लिक एसिड में, थ्रू किसके थ्रू होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड या फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो किसके द्वारा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो सिर्फ आपके बेसिस के बीच में होता है, लेकिन अगर बेस और शुगर के बीच की बात करेगा तो किस बॉन्ड के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर AT, यानी एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन एडेनिन थाइमिन साइटोसिन। इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पूछ रहा है। तो हम पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगर बनाएं तो एडेनिन का आपको पता है क्या होता है थाइमिन, थाइमिन का हो जाएगा एडेनिन, गुआनिन का साइटोसिन, साइटोसिन का गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन और क्या हो जाएगा गुआनिन। अब यहाँ पे देखिए किससे मैच कर रहा है, TAC ये भी आपका नहीं है, T ये भी नहीं है, TACGG, फिर यहाँ पे आपका C है लेकिन यहाँ पे T आ गया, तो ये भी नहीं होगा आपका। उसका से तब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा D, नन ऑफ द एबव। लेकिन अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना होगा तो आपका यही इसका क्या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर। फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन आपका कि किसका बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड या शुगर्स। तो क्या है न्यूक्लियोटाइड्स है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्स इन डीएनए डुप्लेक्स हेलिक्स। इनमें से कह रहा है कौन सा न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ बाउंड डीएनए डबल हेलिक्स। अगर डीएनए का डबल हेलिक्स बनाएंगे तो इनमें से कौन सा आपका न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप जानते ही हैं बेस ही जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको डबल फॉर्म में जोड़ते हैं, यानी एडेनिन से थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन मिलकर उनका क्या बनाते हैं डबल हेलिक्स मॉडल तैयार करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी बेसेस आर देयर इन पर टर्न ऑफ द बी फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी कि बी फॉर्म डीएनए की बात कर रहा है। उसमें भी वही पूछ रहा है कि एक टर्न में कितने बेस पेयर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 8 बेस पेयर, 9 बेस पेयर, 10 बेस पेयर या 11 बेस पेयर। तो कितने होते हैं, इसमें भी 10 बेस पेयर ही प्रेजेंट होते हैं एक टर्न घूमने पर, यानी किसके बी डीएनए के। नेक्स्ट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर। इनमें से फिर आपका ये रिपीट हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा A, न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। इनमें से कौन सा, फिर पूछ रहा है कि डीएनए में कौन सा बेस नहीं प्रेजेंट है। तो ये क्या नहीं प्रेजेंट है, यूरेसिल, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड। इनमें से किन्होंने मतलब न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी, वाटसन एंड क्रिक ने, ग्रिफिथ टेलर ने, या फिर फ्रेडरिक मिशर ने, या वाल्टर गिलबर्ट ने। तो किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने क्या की थी, न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। और आपके ये ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस लाइनोग्राफ, ठीक है।
और वाल्टर एंड गिलबर्ट ये क्या किए थे, इन्होंने खोज की थी डिस्कवरी ऑफ द रीजन ऑफ DNA to which the repressor molecule of Escherichia coli के चाहे E. coli बाइंड। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया था, डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था और ये क्या किए थे, क्लिनोग्राफ को इंट्रोड्यूस करवाए थे। और फ्रेडरिक आपका पता है न्यूक्लिक एसिड की खोज किए थे। और वाल्टर गिलबर्ट ने क्या किया था, वो DNA का ऐसा साइट खोजे थे जहाँ पे उनका जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है किससे बाइंड होता है, इशर्चिया कोलाई से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कोडान्स विल बी देयर आर एमिनो एसिड। यानी कि आपके मतलब जो कोडान होते हैं एमिनो एसिड में वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, 30 होते हैं, 50 या 61। तो 61 कोडान होते हैं, आप जेनेटिक कोड में देख सकते हैं 61 कोडान होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। फिर पूछ रहा है न्यूक्लियोसाइड का कंपोजिशन क्या है। तो दिया है क्या, ए शुगर प्लस ए फॉस्फेट आपका कट हो जाएगा क्योंकि आपके किस पे पूछ रहा है, न्यूक्लियोसाइड यानी किसकी बात कर रहा है, ये राइबो न्यूक्लियोसाइड यानी RNA की बात कर रहा है, RNA की। ठीक है, फिर है ए बेस प्लस ए शुगर। ठीक है, अब बेस प्लस फॉस्फेट ये भी नहीं है, अब बेस प्लस ए शुगर प्लस फॉस्फेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब बेस प्लस शुगर। अभी हम आपको बताए थे कि बेस में आपके क्या आ सकते हैं, प्यूरिन भी आ सकते हैं और पिरीमिडीन भी आ सकते हैं, पिरीमिडीन भी। और आपको बताए थे प्यूरिन में आपके क्या आते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। और पिरीमिडीन में अगर RNA की बात करें तो क्या आ जाएगा आपका, साइटोसिन और यूरेसिल आते हैं। ठीक है, तो इसमें एडेनिन और यूरेसिल के बीच में आपके डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर DNA की बात करें, DNA, तो यहीं पे मतलब यूरेसिल की जगह पे क्या हो जाएंगे, एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड थाइमिन। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMP। AMP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा, एडेनिन मिनी फॉस्फेट या आपका एल्डिहाइड मोनोफॉस्फेट या एल्कोहल मोनोफॉस्फेट या नन ऑफ दीज। तो आपका AMP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि AMP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये आज के सेशन का मेरा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी आपको जो वीडियो जल्द ही मिल जाएंगे। थैंक यू।